अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। वेलकम टू द वीक 5। टुडे आवर टॉपिक इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन डेटाबेस सिस्टम कोर्स। आपके पास सीरीज ऑफ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें ईआरडी है, उसके बाद रिलेशनल मॉडल आएगा, फिर आपके पास रिलेशनल मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पे वो करने जाएंगे, कहीं पे एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर डेटाबेस का कुछ पूछा जाएगा तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। उनमें से ईआरडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, या आप अगर कहीं पे कोई क्विज देना चाह रहे हैं, कंपटीशन का कोई पेपर देंगे, तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन होते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप डेटाबेस का डिज़ाइन बनाने जाएंगे, जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है, तो ऑलमोस्ट ईआरडी बनाई जाती है, ईआरडी पूछी जाती है। यू हैव टू फोकस, ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें हमारे पास 5 क्लिप हैं और 5 में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जाके फिर इसकी नेक्स्ट वीक में जाके हम इनकी केस स्टडीज देखेंगे। सो इट्स आवर आउटलाइन कि हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ है इसमें। ये लिस्ट ऑफ वो है कि हम देखेंगे ईआरडी होती क्या है, ईआरडी बनानी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, या क्या ज़रूरत है इसकी। इसी तरीके से फिर उसमें जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वन बाय वन उनको देखेंगे। तो इस क्लिप में हम एक्चुअली देखेंगे कि ईआरडी होती क्या है, क्यों, और एंटिटीज़ क्या होती हैं, फिर एंटिटी की कुछ टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन है, व्हाट इज ईआरडी? सिंपली ईआरडी को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं, या फिर इसको ईआर मॉडल भी कहा जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डायग्राम। डेफिनेशन देखें तो a logical representation of the data for an organization or for a business area। आप किसी चीज़ का डाटा स्टोर करने जा रहे हैं, तो अगर आपको लाइफ साइकिल याद है, तो उसमें जो हमने डेटाबेस का जो पूरा सिस्टम बनता है, उसका लाइफ साइकिल में हमने कहा था प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो उसमें प्लानिंग, एनालिसिस एनालिसिस आप सपोज करें सिस्टम का बन चुका है, तो एनालिसिस का हमने क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है, और वो भी लॉजिकल डिज़ाइन। इट्स नॉट फिजिकल। फिजिकल वो होता है जो आप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पे हम कह रहे हैं लॉजिकल, जो पेपर के ऊपर आप बनाएंगे, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाएंगे। तो ईआरडी इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जिसका आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसका जो लॉजिकल डिज़ाइन बनाएंगे डाटा का, दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द टेक्निक इज ईआरडी। आप ज़रा डिफरेंट वे में कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ डेटाबेस। एंटिटीज़ को हम देखते हैं अभी होती क्या है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम वो करते हैं। Entity relation model has emerged as one of the main technique for database design and form the basis of the for the database design methodology used in this course। तो हम इसमें आगे कोर्स करेंगे, कोर्स में वो करेंगे, एंटिटी मॉडल बनाएंगे, फिर ईआर मॉडल के बाद हम रिलेशनल पढ़ेंगे, और फिर ईआर मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एक्चुअली तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वाई ईआरडी। तो वाई ईआरडी को ज़रा देखते हैं कि हम ईआरडी बनाना क्यों चाहते हैं। ये वेल नोन कोट है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर आपके 1000 वर्ड से ज़्यादा वर्दी होती है। सिमिलरली आपका पास जो एनालिसिस होगा, टेक्स्ट लाइंस होंगी, उसको उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो यू हैव टू रीड इट केयरफुली, उसको कैप्चर करना। जबकि ऑन द अदर वे अगर कोई आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, नोटेशन देंगे, कोई नोटेटिव रिप्रेजेंटेशन होगी जिसे हम पिक्चर की तरह की कोई बला होगी, तो वो ज़रा इजी टू अंडरस्टैंड होगी, बड़ी क्विकली आप उसको समझ सकते हैं। दैट इज़ द नीड टू डिज़ाइन डिज़ाइन डेटाबेस। तो डिज़ाइन करने की एक टेक्निक ईआरडी है। तो एक्चुअली जो नीड है वो ईआरडी उसकी है, डिज़ाइन की है। डिज़ाइन हमारे पास होना चाहिए, डिज़ाइन आपको क्विकली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो ईआरडी की ज़रूरत ये है।
अब फर्ज करें ये मेरे पास एक कुछ एनालिसिस गिवन है, बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है, लेकिन अब देखें अगर ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें से इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे और हम इसका एक सैंपल सा ईआरडी बना के देखते हैं ये कैसे बना, उससे हट के आप देखें ये आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो लग रहा है कि कोई चीज़ पेंटर है, कुछ पेंटिंग है, पेंटर की कोई चीज़ सेव करनी है और पेंटिंग का करना है, इनके आपस में दरमियान में रिलेशनशिप्स है, इन चीज़ों को भी भूल जाएं। एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये जो ऊपर पैराग्राफ है, ऊपर जो पैराग्राफ है और नीचे ये जो पिक्चर है, ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है। लेकिन इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा वो होता है, वो ये होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड मिलता है। और स्टैंडर्ड कैसे मिलता है, आप ज़रा देखें, वही चीज़ जो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, उसी सेंटेंस को ये अ पेंटर पेंट्स एट लीस्ट वन पेंटिंग, अ पेंटर पेंट्स एट लीस्ट वन पेंटिंग, तो यहाँ ये ऐसे भी हो सकता, पेंटिंग इज पेंटेड बाय वन पेंटर एंड ईच पेंटर पेंट्स, मतलब सेंटेंस चेंज हो सकता है। यहाँ पे अ पेंटिंग इज पेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पेंटर, ईच पेंटर पेंट्स मोर देन वन पेंटिंग। अब क्या हो गया है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ कुछ और था, यहाँ पे पैराग्राफ कुछ और है, लेकिन दोनों की जो ईआरडी बनेगी वो सेम बनेगी, दोनों की ईआरडी क्या बनेगी, सेम बनेगी। तो इसीलिए आपकी जो ईआरडी होती है वो ज़्यादा वर्दी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड इसको आप जो है ना वो कर सकते हैं, आप बना के किसी को भेज सकते हैं। आप कुछ एनालिसिस कुछ भी अगर सिमिलर है तो वर्डिंग चेंज होगी, लेकिन आपका डिज़ाइन सेम बनेगा। तो दैट इज़ एक्चुअली टू गेट द स्टैंडर्ड थिंग। एक स्टैंडर्ड थिंग करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ईआरडी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द नीड। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि एंटिटी होती क्या है, कंसेप्ट्स जो ईआरडी में यूज होते हैं, कंसेप्ट्स यूज्ड इन ईआरडी, ये लिस्ट ऑफ कंसेप्ट्स हैं जो यूज होंगे, लेकिन हम इनमें से इस क्लिप में सिर्फ ये 3 पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लिप में फिर आगे आएंगे और वन बाय वन इनको फिनिश करेंगे इसी वीक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी और फिर उसकी टाइप्स हैं। आप आ जाएं, एंटिटी क्या होती है, अ पर्सन। अगर आपको याद हो स्टार्ट के हम जो लेक्चर्स हैं उसमें हम क्या कह रहे थे, हम कहते थे जी वी हैव टू स्टोर डाटा ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डाटा स्टोर करना है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई चीज़ है या प्रोडक्ट है या इस तरह की कोई चीज़, जिस चीज़ का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसको हमने थिंग कहा था। यहाँ पे उसी चीज़ को हम एंटिटी कह रहे हैं, समथिंग। अ पर्सन, प्लेस, इवेंट, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट। इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, जिस चीज़ का आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं इन द यूजर इन्वायरमेंट अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू मेंटेन द डाटा, जिसका डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, एंटिटी कह रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ को हम पहले थिंग कह रहे थे, अभी हम उसको क्या कह रहे हैं, एंटिटी कह रहे हैं, जिस चीज़ का डाटा स्टोर करना है। सपोज करें आप कहते हैं जी मैं लाइब्रेरी का डाटा बेस सिस्टम बनाना जा रहा हूँ, तो आप उसमें से पहले थिंग्स आइडेंटिफाई करें किस किस चीज़ का डाटा आपने स्टोर करना है। आप कहेंगे बुक, तो यहाँ पे बुक क्या हो जाएगी, एंटिटी हो जाएगी। आप कहेंगे जी आथर, यहाँ पे आथर एंटिटी हो जाएगी। आप कहेंगे जी उसमें स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, स्टूडेंट एंटिटी हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो सिंपल एनीथिंग फॉर विच यू वांट टू स्टोर डाटा इज रेफर्ड एज एन एंटिटी। अब यहाँ पर देखिए जो हमने पहला सिनेरियो लिया है, यहाँ पे क्या कहता है, अ पेंटर पेंट्स एट लीस्ट वन पेंटिंग एंड ईच पेंटिंग इज पेंटेड बाय एग्जैक्टली वन पेंटर। बताया जा रहा है कि पेंटर और पेंटिंग के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। फिर बताया जा रहा है पेंटर का आपने कौन सा डाटा स्टोर करना है। देखें पेंटर और पेंटिंग ये दो चीज़ें हैं जिनका डाटा स्टोर किया जा रहा है। दीज आर टू थिंग्स for which we have to store the data. First one is painter and second one is painting. अब हम इसका डाटा स्टोर कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पेंटर आपकी एक एंटिटी बन जाएगी और दूसरी एंटिटी क्या हो जाएगी, पेंटिंग हो जाएगी। तो इसकी नोटेशन क्या होती है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफिकल में आपकी पिक्चर में कैसे आएगी। एंटिटी इज नोटेटेड एज, कि आप कैसे नोटेट करेंगे, एंटिटी विल बी इनक्लोज्ड इन रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर उस चीज का नाम लिख देंगे, इनक्लोज्ड इन रेक्टेंगल, जस्ट लाइक दिस वन।
आपने क्या बनाई, एक रेक्टेंगल बनाई, रेक्टेंगल के अंदर आपने नाम लिखना है, कोई भी बला होगी उसका नाम लिख देना है। जैसे हम बात कर रहे हैं पेंटर, तो पेंटर आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, एग्जाम है, एक सेल है, वट एवर। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें, पेंटर, स्टूडेंट, पेंटिंग, एम्प्लॉय, कोर्स, तो वट एवर द थिंग इज, आप जब ईआरडी बनाएंगे आप देखेंगे अच्छा यहाँ पे ये क्या है, आपकी एंटिटी है। सो यू हैव टू ड्रा rectangle, and inside the rectangle you have to write down the name of that particular thing. So this will called uh, entity, this will called entity. एक्चुअली नॉर्मली जो आपको डायग्राम नजर आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपको नजर आएंगी वो स्ट्रांग एंटिटीज होंगी। वीक एंटिटी एक्चुअली दो टाइप है, इनफैक्ट 3 टाइप्स हैं, स्ट्रांग एंटिटी, वीक एंटिटी एंड एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी हम एंड में देखेंगे लेक्चर के, जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो फिर पहले चीज़ हम स्ट्रांग एंटिटी। स्ट्रांग एंटिटी की डेफिनेशन देखें तो एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एंटिटीज, मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे की ज़रूरत ना हो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रांग एंटिटी कहते हैं। वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये सोलोली एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसको समझने के लिए हमें दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। वीक एंटिटी, एन एंटिटी हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटीज। नोटेशन क्या होती है, जो स्ट्रांग एंटिटी और एंटिटी को नोटेट करते हैं सेम ही सिंबल है, लेकिन वीक एंटिटी की जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, डबल रेक्टेंगल। आप डबल रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, अगर आपको किसी ईआरडी में डबल रेक्टेंगल नजर आ रही हो तो समझ जाएं ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी और ये वीक एंटिटी है। अगर आपको सिंगल रेक्टेंगल नजर आ रही है तो वो आपकी क्या होगी, सोलो ली होगी और स्ट्रांग एंटिटी होगी। तो डबल रेक्टेंगल लगा के आपने उसका नाम उसके अंदर लिखना है, जस्ट लाइक लाइन। अब लाइन कैसे एग्जिस्ट, लाइन इज मेड बाय डॉट। डॉट अगर नहीं होगा तो लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। डॉट डॉट को खत्म करेंगे, लाइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि पेंटर है और पेंटिंग है, पेंटिंग बन गई है, अब पेंटर ना भी हो तो पेंटिंग एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर आप पेंटर खत्म भी कर दें तो पेंटिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन लाइन डॉट खत्म करेंगे, डॉट्स खत्म करेंगे तो लाइन आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लाइन एक्चुअली या इसी तरीके से हम कहते हैं जी रेक्टेंगल एक वो है, रेक्टेंगल इज मेड ऑफ लाइन। तो रेक्टेंगल आपकी क्या करती है, लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह की जो एंटिटीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एंटिटी। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, इसमें हमने क्या देखा है, ये 3 चीजें देखी हैं हमने। क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, एंटिटी, ये चीज। बल्कि अगर आप आ जाए स्टार्ट में ही तो हमने क्या देखा है इसमें, ये सिंपल व्हाट इज ईआरडी आपको पता होनी चाहिए, होती क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट होना चाहिए, रीजन पता होनी चाहिए कि क्यों बना रहे हैं, और सिंपल कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लैप में देखेंगे। आई होप ये सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, आपको समझ आई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लैप में चलेंगे हम।